हे एवरीवन, माय नेम इज अनम अहमद और मैं एक होम मेकर हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ नॉर्थ इंडियन इन साउथ। सो जैसे कि आप लोगों को पता हो और अगर नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ कि मैं बैंगलोर में रहती हूँ और हम अभी लास्ट ईयर शिफ्ट हुए हैं। स्पेशली मी बिकॉज मेरे हस्बैंड यहाँ पहले जॉब करते थे, बट मैं यहाँ लास्ट ईयर शिफ्ट किया है। सो पहले एक वर्किंग वूमन थी, बट मैं after my marriage मैंने अपने I prefer to be a homemaker. So my life कैसी थी after being a homemaker और मैं नॉर्थ इंडियन हो गए साउथ में शिफ्ट होना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एंड एक्साइटिंग। सो मैं आपको अपना लाइफ स्टाइल शेयर करती हूँ कि और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करी, क्या क्या एक्सपीरियंस किया, कैसा था मेरा यहाँ का लाइफ स्टाइल, कैसे मैंने एडजस्ट किया अपने आप को एंड मैनी मोर थिंग्स। सो आज का हमारा टॉपिक यही है कि मैंने यहाँ के लाइफ स्टाइल में कैसे एडजस्ट किया और बीइंग अ न्यू पर्सन इन साउथ यहाँ का एक्सपीरियंस कैसे है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बिकॉज अभी हमने न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट किया है, सो यहाँ लोगों का इंटीरियर चल रहा है तो थोड़ा साउंड डिस्टर्बेंसेस है। बट इफ़ यू feeling little disturbances in sound, so please ignore it and फोकस ऑन माई वीडियो एंड माई टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं। जब मैं नई नई बेंगलोर में आई थी तो इट्स रियली एक्साइटिंग। वाओ, हम नई जगह आए हैं, हम घूमेंगे, हम मज़े करेंगे, हम नई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। सो एवरीथिंग इज रियली एक्साइटिंग। सो मेरे हस्बैंड, अब कोई भी नया जगह आता है और कोई पुराना पहले से रह रहा होता है तो उसको वो इंसान ऑब्वियसली घुमाता है। सो वैसे ही मेरे हस्बैंड मुझे न्यू मॉल्स ले गए, न्यू जगह, यहाँ की फेमस प्लेसेस, यहाँ की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस, सब जगह घुमाए, एक्सप्लोर कराया, रेस्टोरेंट्स ले गए। सो ये सब चीज़ें भी मज़ेदार थी, एक्साइटिंग थी। बट ये सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं होता। अगर आप किसी नई जगह पे शिफ्ट करते हो तो आपको सिर्फ घूमना नहीं होता, आपको दूसरा वे भी देखना पड़ता है, जो कि है वहाँ के लाइफस्टाइल में, वहाँ के लोगों में, वहाँ की चीज़ों में एडजस्ट होना। सो वहाँ की चीज़ों में एडजस्ट होना मेरे लिए कैसा रहा और कैसा सिचुएशन और क्या क्या चीज़ें मैंने फेस करी वो मैं आपको बताती हूँ। सो स्टार्टिंग में जो हमारा प्रीवियस अपार्टमेंट था, वॉज एन रेंटेड अपार्टमेंट, तो वहाँ मेरे लिए एवरीथिंग इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो मैं न्यू शिफ्ट हुई थी, मैं न्यू होम मेकर बनी थी और मुझे यहाँ बिल्कुल लैंग्वेज डिफरेंस, बिल्कुल यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती थी। क्योंकि आपको पता ही होगा कि नॉर्थ इंडिया में हिंदी प्रेफर करते हैं लोग, हिंदी, उर्दू और लिटिल हरियाणवी, पंजाबी, जो कि हम लोग समझते हैं। और बिकॉज हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, भोजपुरी, बिहारी, ये सारी लैंग्वेजेस जो कि हम नॉर्थ में यूज़ करते हैं, डिफरेंस होता है बोलने में, बट हम लोग समझते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है बोलने का। बट जब हम साउथ में शिफ्ट हो गए तो हम बिल्कुल ही नहीं समझते कि उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो है, अब मैं तो नहीं जानती बिकॉज मैं नहीं जानती, बट मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं कि यहाँ पे कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और ये सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और ये लोग उनकी लैंग्वेजेस समझते हैं सब, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर या लिटिल डिफरेंट होती है। बट हमारे मुझे बिल्कुल नहीं आती, तो मेरे बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था यहाँ पे लैंग्वेज का, जिसकी वजह से मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई यहाँ पे एडजस्ट होने में। सो स्टार्टिंग में जब जो हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे, तो जो वहाँ के ओनर थे, तो उनसे ही हमारा इंट्रैक्शन होता था बस, क्योंकि मैं न्यू थी तो मेरी ज़्यादा कोई दोस्त नहीं थे, मैं किसी को जानती नहीं थी, किसी को पहचानती नहीं थी, तो मेरा उन लोगों से ही डील होता था ज़्यादातर। तो जहाँ के उनके बीइंग आदमियों की तरफ से बोलूँ अगर, तो यहाँ के एवरेज लोगों में बात करती हूँ मैं, हाई एजुकेटेड फैमिली से बात नहीं करती। तो यहाँ के एवरेज लोग जो हैं वो मेंस में ज़्यादा हिंदी जानते हैं, क्योंकि वो बाहर निकलते हैं, बाहर के लाइफ स्टाइल को डील करते हैं, उनके सामने हिंदी ज़्यादा आती है। तो यहाँ के आदमी ज़्यादा हिंदी जानते हैं एज़ कम्पेयर टू हाउस वाइफ्स और वुमन। बिकॉज जो वहाँ के ओनर थे वो ज़्यादा अच्छी हिंदी समझते थे, बोलते थे, और मेरे हस्बैंड से और मेरे मुझसे उनका इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि वो हिंदी बोलते थे, समझते थे। बट उनकी वाइफ हमसे बात करने में थोड़ा घबराती थी, बिकॉज उनको हिंदी नहीं आती थी और कन्नड़ा मुझे नहीं आती थी और इंग्लिश में वो कंफर्टेबल नहीं थी। सो हम लोगों का बात करने का डिफ़िकल्टी हुई काफ़ी। बट वो लोग स्वीट थे, नो डाउट, वेलकमिंग थे, स्वीट थे, न्यू लोग थे हमारे लिए। तो फिर जो है मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा रहा, लेकिन लैंग्वेज के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हुई हमको। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आप उनके लाइफस्टाइल में एडजस्ट करते हो, आप वेजिटेबल्स लेते हो, वेंडर्स आते हैं घर के बाहर वेजिटेबल्स बेचने के लिए, बट आप कुछ नहीं समझ सकते, बिकॉज उनके जो वर्ड्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। वो बोलते हैं बैलुल्ली, एरुल्ली, आलू गड्ढे,
और पालक सोपू, सोपू which is green vegetable, leafy vegetable, then kai which is green in color like बैंगन kai. सो अगर मैं यहाँ की वेजिटेबल्स की हम लोग आवाज़ भी लगाते थे ना तो मेरे कुछ समझ में नहीं आता था बिकॉज एवरीथिंग लाइक बेलुल्ली एरुल्ली एंड ये सब चीज़ें अब मैंने थोड़ा सर्च करके बोलना सीखी हैं बट मैं नहीं जानती थी बिल्कुल भी तो मैं उनके साथ मैं वेजिटेबल्स तक नहीं ले पाती थी बट मैंने अगर मैं फिर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैंने यहाँ की मार्केट लाइफ स्टडी करी तो वो कैसी थी सो मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ की ऑफलाइन मार्केट इज मोर एक्सपेंसिव देन ऑनलाइन मार्केट बिकॉज मैं मार्केट में सुपर मार्केट हो या जब वेंडर्स हो या यहाँ के कोई भी शॉप्स हो मैं वहाँ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेने जाती थी तो वो मोर एक्सपेंसिव होते थे ऑनलाइन से सो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग करना स्पेशली ग्रॉसरीज because both thing grocery ho vegetables or fruits ho everything is more expensive in offline market than online market ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जरूरी नहीं है कि जहाँ बेंगलोर में आप लोग रह रहे हैं वहाँ भी ऐसा ही हो सब जगह सब तरीके की जगह होती है और मैंने ये एक्सप्लोर किया ज़रूरी हो सकता है आपको मुझसे ज़्यादा कोई चीपर मार्केट मिल गई हो सो मेरा एक्सपीरियंस ये था और जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तो मुझे लैंग्वेजेस डिफरेंट इतने ज़्यादा डिफिकल्टी हुई थी ना लैंग्वेज में कि मैंने एक नोटबुक तक बना ली थी जिसमें मैं अपने नोट्स बना ली थी कि किस वर्ड को क्या बोलते हैं कैसे बोलते हैं क्या लिखते हैं स्टार्टिंग में मैंने बहुत प्रैक्टिस करी और मेहनत करी लैंग्वेज समझने में बट एज यू नो कि मैं न्यू होम मेकर भी थी तो मेरे काफ़ी डिफिकल्ट होता था कि मैं अपने जो है घर भी संभालूँ हाउस होल्ड थिंग्स भी करूँ फिर इसके बाद में एक लेसन्स भी लूँ कन्नड़ सीखने के फिर जब इंसान के पास फ्री टाइम होता है तो वो चाहता है कि लेसन्स लेने की बाद के चलो कहीं घूमने चलते हैं बिकॉज एक तो हम न्यूली वेडिड कपल थे तो हमें घूमने का बहुत शौक था दूसरा कि जब इंसान फ्री होता है इंडिपेंडेंट हाउस था मैं और मेरे हस्बैंड अकेले रहते थे तो काम ज़्यादा हो जाता था फिर फ्री होने के बाद मैं जाती थी थोड़ा आउटिंग हो जाए चिलिंग हो जाए तो इसलिए हम लोग बाहर चले जाते थे तो इसलिए मेरे कन्नड़ स्पीकिंग स्किल्स रह गई बीच में लेकिन फिर इट्स अ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस कि मैंने जब सीखना स्टार्ट किया एटलीस्ट मैं इंट्रोड्यूस कर देती थी अपने आप को सो गुड एक्सपीरियंस था मेरे लिए और मैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मेरे एक्सपीरियंसेस और आप क्या जानना चाहते हैं लाइक कुछ भी आप लोगों को बारे में मेरी लाइफस्टाइल के बारे में मेरे बेंगलोर न्यू एक्सपीरियंसेस के बारे में आपको कुछ भी जानना हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को शेयर करूँगी और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी अबाउट माई लाइफ इन साउथ और इन बेंगलोर सो दिस इज़ माई वीडियोज़ एंड हियर आई होप यू लाइक इट और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस और अपने आपको कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा और थैंक यू बाय